तो दोस्तों आज जो हम काफी दिन से बात कर रहे थे मार्केट के लिए, कल हमने बात की थी, फ्राइडे को भी डिस्कशन हुई थी, एक हफ्ते पहले 15 दिन पहले भी डिस्कशन हुई थी। जो मेन डिस्कशन था कि क्वार्टर 3 के नंबर्स कैसे आएंगे, क्या रिजल्ट्स रहेंगे, क्या ग्रोथ अच्छी देखने को मिलेगी कंपनीज की, नहीं देखने को मिलेगी। उससे वो सबसे ज्यादा मैटर करेगा कि हमारा जो निफ्टी 50 इंडेक्स है उसमें एक अच्छा तेज उछाल देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। और अभी लगभग जो निफ्टी 50 इंडेक्स की बड़ी कंपनीज हैं, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, आईटी सेक्टर की कंपनीज, इनके सबके Q3 के नंबर्स आ चुके हैं। और मेजरली सारी ही कंपनीज ने के जो नंबर्स हैं वो डिसअपॉइंटिंग रहे हैं। स्टार्टिंग विद रिलायंस, कल परसों नंबर आए थे, सैटरडे को नंबर्स आए थे, काफी डिसअपॉइंटिंग नंबर्स आए, आज 3-4% का गिरावट देखने को मिला। विप्रो के नंबर्स आज यहां पर रिफ्लेक्शन आई, 8% का क्रैश देखने को मिला। यहां पर आईसीआईसी बैंक के खराब नंबर्स आए, वहां पर 2.5-3% गिर गया। एचडीएफसी बैंक के इनलाइन नंबर थे, लेकिन ओवरऑल स्टॉक ऑलरेडी बढ़ा हुआ था, तो वहां पर भी बहुत ज्यादा कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिली। लास्ट वीक टीसीएस के नंबर्स आए थे, डिसअपॉइंटिंग नंबर्स थे, वहां पर करेक्शन आई। इन्फोसिस के नंबर आए हैं, वहां पर नंबर्स बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं थे, लेकिन ओवरऑल ग्रोथ जो गाइडेंस थी वो इंप्रूव की थी, तो उस इंप्रूवमेंट के चलते एक अच्छा उछाल देखने को मिला था फ्राइडे को। और मैं आपको कल भी कह रहा था कि फ्राइडे को तो निफ्टी आईटी इंडेक्स ने जो 3.5-4% का उछाल दिखाया था, उसने मार्केट को संभाल लिया था, निफ्टी इंडेक्स को। लेकिन मंडे को पॉसिबल नहीं है कि वो चीज हो पाएगी, और वही रिफ्लेक्ट होते हुए आज नजर आया कि जो भी कंपनीज के नंबर्स आए थे उसकी वजह से एक ओवरऑल दबाव है। अब ये नंबर्स एक्चुअली क्या दिखा रहे हैं? ये दिखा रहे हैं कि हमारी जो कंपनीज हैं वो आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले, ये जो कंपनीज थी, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, ये जितनी भी कंपनीज थी, ये 20-22% से ग्रो हो रही थी, और बहुत ही नॉर्मल लगता था 18-20% की इनकी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। आज वही ग्रोथ गिर के 8-10-5% के आसपास की रह गई है। और अगर ओवरऑल इन कंपनीज की ग्रोथ कम होगी तो आपको यही देखने को मिलेगा कि निफ्टी 50 इंडेक्स में वो जो रिटर्न्स आनी है, वो जो नंबर्स आपको देखने को मिलने हैं, वो भी आपकी कम होती हुई नजर आएगी। पी हमारी जो वैल्यूएशन है निफ्टी 50 इंडेक्स की, वो राइटली प्राइस्ड है, वहां पर कोई सस्ता महंगा अभी नहीं है। 22 के ऊपर हमारी प्राइस टू अर्निंग चल रही है, जो भी किसी भी एंगल से हिस्टोरिकली भी सस्ती नहीं है। अब यहां से निफ्टी को ग्रो, रियल मायने में ग्रो करने के लिए हमारी जो निफ्टी 50 इंडेक्स की कंपनीज हैं उनको अच्छा ग्रो करना पड़ेगा। तो वो जो ग्रोथ है वो अभी मिसिंग नजर आ रही है, और ये लगातार पिछले 1.5-2 साल अभी हो चुके हैं जब इन कंपनीज के जो नंबर्स हैं वो थोड़े से म्यूटेड ग्रोथ के होते हुए नजर आ रहे हैं। तो या तो ये इसका मतलब ये है कि वो जो हाई ग्रोथ वाला फेज था इन कंपनीज का वो निकल चुका है, और एक लिमिटेड मॉडरेट ग्रोथ 8-10% की ग्रोथ से सेटिस्फाइड इनको होना होगा, और 8-10% की ग्रोथ से सेटिस्फाइड इनको होना होगा। लेकिन एक चीज आपको समझनी होगी कि अगर इन कंपनीज की ग्रोथ 8-10% आएगी तो ओवरऑल निफ्टी इंडेक्स भी 8-10% की ग्रोथ से ज्यादा से ग्रो नहीं हो पाएगा। तो ये दोनों चीजें आपस में कनेक्टेड रहने वाली हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा अभी ये जो नंबर्स हैं ये डिसअपॉइंट कर रहे हैं, क्योंकि उम्मीद थी कि यहां से थोड़ी सी इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगी, ग्रोथ, क्रेडिट ग्रोथ में इंप्रूवमेंट्स आएगी, लेकिन वो चीजें होती हुई नजर नहीं आई है। अभी अगर हम आज की मार्केट की बात करें तो यहां पर अगर हम सबसे पहले निफ्टी इंडेक्स की बात करेंगे तो देखिए काफी गिरा था, फिर वहां से उछाल देखने को मिला और थोड़ा सा नीचे बंद होते हुए नजर आया। लेकिन यहां पर जो बात है वो ये है कि जो बड़ी कंपनीज हैं, जिसमें आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज आ जाता है, इसके अलावा विप्रो में आज 8% के क्रैश देखने को मिला है, टाटा मोटर्स में गिरावट ऑलरेडी चल रही है, आईसीआईसी बैंक के नंबर्स आए थे तो वहां से क्रैश आया है, टीसीएस के नंबर्स इतने कोई एंकरेजिंग नहीं थे, तो वो एक कंसोलिडेशन बेसिस पे वहां पर चलते हुए टीसीएस भी नजर आ रहा है 3200, 3100। तो इन कंपनीज को जो एक फ्यूल मिलना था अपनी उछाल का इन जो नंबर से, वो यहां पर मिलते हुए नजर नहीं आ रहा है। तो इसलिए ओवरऑल नेगेटिविटी जो है मार्केट में वो अभी इन नंबर्स के बाद भी कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। ओवरऑल 10% की ग्रोथ हमें एक साल में ऑलरेडी मिली हुई है, तो इसलिए यहां पर और ज्यादा पॉजिटिविटी की उम्मीद नहीं है। स्मॉल कैप इंडेक्स, अगर देखिए लार्ज कैप में इतनी बड़ी गिरावट है तो स्मॉल कैप में और नेगेटिविटी बन गई, 1% का क्रैश यहां पर स्मॉल कैप इंडेक्स में देखने को मिला है, और अभी लगभग अपने नीचे के लेवल पे एक जो नीचे का सपोर्ट है उसके आसपास आते हुए फिर से ये नजर आ रहा है। जो उछाल थोड़ा बहुत दिखाया था वो सारे जो गेंस थे वो इसके धुलते हुए नजर आए हैं। यहां पर भी आप देखेंगे तो काफी कंपनीज में 5-4% की गिरावट यहां पर देखने को मिली है। अब ये गिरावट गिरावट के ऊपर आ रही है, ऐसा नहीं है कि पहले बहुत अच्छा उछाल आ रहा था। तो ऑलरेडी एक खराब रिटर्न्स दी हुई है, एक हफ्ते में, 6 महीने में, 3 महीने में, हर एंगल से अभी स्मॉल कैप इंडेक्स में
और वही कंटिन्यू होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो ओवरऑल नंबर्स हैं, देखिए यूएस इंडिया के ट्रेड डील्स और जितनी भी मैक्रो एनवायरमेंट्स की बातें हम कर लें, लेकिन अल्टीमेटली बात यहां पर आ जाती है कि हमारी जो कंपनीज हैं उनके प्रॉफिट्स कैसे आ रहे हैं, कितनी ग्रोथ प्रॉफिट्स में हो रही है, उन कंपनीज की वैल्यूएशन कितनी है। ये सारी चीजें अल्टीमेटली डिफाइन करने वाली है कि हमारी मार्केट कितना चलेगी नहीं चलेगी। क्योंकि अगर नंबर्स ही अच्छे नहीं आएंगे तो ना तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन से अट्रैक्ट होंगे, ना रिटेल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर पाएंगे, क्योंकि जो अल्टीमेट ग्रोथ कंपनीज के शेयर में आती है वो लिंक होती है कंपनीज के प्रॉफिट से। तो वो जो नंबर्स का सीजन है वो अभी डिसअपॉइंटिंग आते हुए नजर आ रहा है। अब कुछ मैक्रो एनवायरनमेंट के पॉजिटिविटी के चलते यहां पर ग्रोथ आती है तो एक मेजर उछाल देखने को मिलेगा, और कुछ बड़ी कंपनीज जिसमें एफएमसीजी सेक्टर की कंपनीज हैं, पेंट सेक्टर की कंपनीज हैं, कुछ ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं, इनके रिजल्ट्स अभी बाकी हैं, तो मे बी यहां से कुछ शेयर मार्केट के लिए आए और यहां से एक फर्दर उछाल देखने को मिले। लेकिन अभी जो निफ्टी की टॉप 10 की कंपनीज हैं वहां पर कुछ ज्यादा पॉजिटिविटी नंबर्स को लेकर नहीं दिख रही है। तो एक डिसअपॉइंटिंग अभी Q3 का जो रिजल्ट्स का सीजन चल रहा है वो अभी तक देखने को मिल रहा है, और इसलिए वो जो मार्केट की दिक्कतें हैं वो अभी भी खत्म नहीं हो रही है। और वही हो रहा है कि अभी अगर पॉजिटिविटी आ भी जाएगी तो वही एक ऊपर की लिमिट है 26,200 26,300, वहां तक जाएगी, वहां से फिर गिरावट आपको आ सकती है, जब तक ओवरऑल जो कंपनीज के क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू और प्रॉफिट्स के जो नंबर्स हैं उसमें इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। तो ये जो बाकी बाहर की जितनी भी समस्याएं हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, रुपीज, यूएस की टैरिफ डील्स, ये सारी इतने मायने नहीं रखेगी जब हमारी खुद की ही हमें दिख रहा है कि कंपनीज में ग्रोथ नहीं हो रही है। तो वही होते हुए नजर आ रहा है जिसका हमेशा से डर रहा है कि बाहर की जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो तो चलो हम कैसे भी सुलट लेंगे, लेकिन अगर कंपनीज में ही ग्रोथ नहीं आ रही है तो अल्टीमेटली यही आपको देखने को मिलेगा, यही कंसोलिडेशन और लंबी चल सकती है। लेट्स होप कि जो बाकी बचा हुआ पीरियड है उसमें जो बाकी कंपनीज की बड़ी कंपनीज के नंबर्स आने हैं वहां से कुछ पॉजिटिविटी निकल कर आए और मार्केट दोबारा से ऑल टाइम हाई की तरफ पहुंचे। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी वीडियो से। धन्यवाद।